हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आपके बीच आज हम लेके आए हैं जामिया एंट्रेंस का पेपर क्लास 11th साइंस का, और उसका थोड़ा हम आंसर चेक करना चाहेंगे, यानी कि कौन सा आंसर सही है, और थोड़ा हम एनालिसिस भी करना चाहें कौन सा क्वेश्चन का जो है आंसर कैसे बनेगा। तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम लिए बिना शुरू करते हैं। ये है जामिया क्वेश्चन पेपर रियल ओरिजिनल वाला। आज जो एग्ज़ाम हुआ, आज कौन डेट था, आज था 31 मई 2022। और इस साइंस पेपर, हम साइंस पेपर में सबसे पहले मैथ का एनालिसिस करना चाहेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0, देन ab इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन पेपर आप लोग, हम ये मान के चलेंगे क्वेश्चन पेपर आप लोग के पास है। हम ये क्वेश्चन नंबर कौन है, ये 81 है। इसमें यहाँ देख लीजिए, आप दिख नहीं रहा अच्छा से, कोई बात नहीं। उसने बोला ये कि x इक्वल टू 1 जो है कॉमन रूट, किसका है ये कॉमन रूट, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0। और हमको ये मालूम, हिंदी में थोड़ा पढ़ देते हैं इसको। यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल टू 0 का कॉमन मूल है x बराबर 1, तब ab बराबर क्या होगा। हमको मालूम है, अगर किसी नंबर कोई रूट होता है, जैसे हम बात करते हैं x इक्वल टू 1 इसका रूट है, इसका मतलब है जहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे बराबर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू मतलब इसका ये रूट है, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, सिंपल बात 1 पुट करना, और कुछ भी नहीं करना आपको। तो पहला इक्वेशन 1 पुट करते हैं, तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। हम ज़्यादा डिटेल समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस सिंपल हम सॉल्व कर देंगे। तो ये आ गया मेरा, ये आ गया a स्क्वायर, सॉरी a इंटू 1 a आ गया, और ये भी a प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू माइनस 3 हो गया, प्लस सीधा रख माइनस 3, तो a इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस 3/2। a तो निकल गया क्योंकि उसने बोला कॉमन रूट है, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर देना है, तो पुट कर दो। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया। अब उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी ए और बी प्रोडक्ट निकालना है। तो ए बी निकाल लो, ए बी, ए कितना है -3/2 और बी कितना है -2। तो यहाँ 2 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स में, ये -1 हो गया, तो -3 इंटू -1, ए बी इक्वल टू क्या आ गया +3। तो कौन सा ऑप्शन +3 है, ऑप्शन बी है मेरे पास जो है, वो ऑप्शन बी में जो है करेक्ट आंसर दे रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी इक्वल टू 3। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 में। ये सेट नंबर कौन है भाई, सेट नंबर है ये डी है। हम जो सेट सॉल्व कर रहे हैं वो सेट नंबर क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 82 हम सॉल्व कर रहे हैं। बोला इफ p a/3, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट q -6, 5 एंड r -2, 3, देन द वैल्यू ऑफ a। बहुत आसान क्वेश्चन है, मिड पॉइंट आप लोगों को सबको मालूम हो गया होगा। जैसे ए बी है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ मतलब मान लेते हैं p क्या है, p मिड पॉइंट है, p क्या है मिड पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1
और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो सबको मालूम है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो P यहाँ पे कितना आ जाएगा, P इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमको उसने दिया है मिड पॉइंट दे रखा है, उसने हमें मिड पॉइंट दे रखा, P दे रखा कितना a/3 कोमा 4, और ये पॉइंट दे रखा, क्या पॉइंट दे रखा उसने, वो पॉइंट हमें दिया है QR, Q दिया है -6,5 और R दिया है -2,3 और मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है उसने कितना a/3 कोमा 4। अब हमको मालूम मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट की सिंपल मालूम है x1, अब यहाँ पे लिखे था क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो मिड पॉइंट मेरे पास क्या दे रखा है इसने a/3 और 4 इक्वल टू कितना हो गया x1 -6 x2 -2 प्लस माइनस माइनस अपॉन 2 y1 कितना है 5/2 3/2। तो a/3 कोमा 4 इक्वल टू -8/2 और 8/2। इसे कैंसिल आउट करने पर -4 आ जाएगा यहाँ पे और ये 4 आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे a/3 इक्वल टू a/3 कोमा 4 इक्वल टू -4 और ये +4। अब इसे कंपेयर कर देंगे हम। अब आप देखिए ये x है, ये x कोऑर्डिनेट, ये भी x कोऑर्डिनेट है, इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, इसके साथ कंपेयर तो हो रखा है। जब यहाँ पे 4 इक्वल टू 4 है, इसका मतलब a/3 इक्वल टू कितना हुआ होगा -4। तो a इक्वल टू क्रॉस इंटू करेंगे 3 4 12, a इक्वल टू -12। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, इसमें ऑप्शन दे रखा है -4 -12 +12 और +6। अगर आप कैलकुलेशन में गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो आंसर आप प्लस माइनस अगर मिस्टेक करते हैं तो आपको उसने दे रखा है दोनों साइन के साथ दे रखा 12 +12 दे रखा -12, तो इसका सही आंसर हुआ -12। तो 82 का आंसर जो मेरे इसमें है सेट में वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 83 भाई साहब बहुत आसान क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बारे में सबको ये होना चाहिए, टेंजेंट जो होता है किसी भी सर्कल पे बाहरी पॉइंट से कोई टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है आपस में इक्वल होता है। पहला ये थ्योरम याद होना जरूरी है। अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट खींचते हैं, दो टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। और दूसरी बात ये है कि सर्कल जो होता है, ये रेडियस जो होता है, रेडियस क्या होता है टेंजेंट पे क्या होता है 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसने पिक्चर में ऐसा कुछ दे रखा है, एक सर्कल है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, यहाँ से इसे मिलाते हैं ऐसे, इसको मिलाते हैं ऐसे, फिर इसको मिलाते हैं
ऐसा कुछ मान लीजिए, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 4 सॉरी एक और यहाँ से। अच्छा फोटो हम देख लेते फिर से बनाते हैं। हाँ तो हम फोटो यहाँ बना दिए। हम यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है एंगल बी इक्वल टू 90 एंगल 90 डिग्री दे रखा बी इक्वल टू, और ए डी दिया 23, यानी ए डी मतलब क्या, ये पूरा यहाँ से यहाँ हमें दिया 23 दिया, और ए बी हमें दिया यहाँ से यहाँ कितना दिया हमें 29, और डी एस दिया हमें, डी एस कहाँ है, यहाँ से यहाँ हमें दिया 5। अब सिंपल बात है, देख लो यहाँ पे ये क्या है, डी क्या एक्सटीरियर पॉइंट है यानी बाहरी पॉइंट है, इससे हम टेंजेंट खींचते हैं, एक टेंजेंट डी आर हुआ और एक और डी एस हुआ, तो हम बोल सकते हैं डी आर इक्वल टू डी एस कितना 5, ये 5 हो गया। अब ए डी टोटल कितना था, ए डी है मेरे पास टोटल 23 और ये हो गया 5, कितना हो गया 5, तो ए आर मेरे पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया ए आर, ए आर देखो ए पॉइंट से खींचा हुआ दो टेंजेंट ए आर और ए क्यू, ए आर इक्वल टू ए क्यू बराबर कितना हो गया 18, ठीक है। अब यहां देखते हैं हम, अब बच गया मेरे पास कितना, ये हो गया, हाँ ए आर ए क्यू आ गया, और क्या दे रखा हम क्वेश्चन है ए बी 29 ए डी 23 से हो गया, और ए बी 29 ए बी टोटल 29, और यहाँ से क्या हुआ ए क्यू मेरे पास 18 हो गया, तो ये कितना मेरा हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया बी क्यू इक्वल टू बी पी इक्वल टू कितना 11, ठीक है। अब यहाँ देख रहे 11 ये हो गया, यहाँ से यहाँ 11 हो गया, यहाँ से 11 हो गया, और ये एंगल 90 है, और हमको ये मालूम है कि टेंजेंट जो होता है रेडियस पे क्या होता है 90 एंगल बनाता है, ये दोनों मिलकर, ये भी 90 और ये भी 90, जब तीन एंगल 90 है चौथा एंगल भी क्या हो 90 होगा, और तीन एंगल यानी चारों एंगल 90 हो, और कंसेक्यूटिव साइड जो होता है मतलब इसको जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, यानी संगत भुजा अगर दोनों इक्वल होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये 11 ये भी 11, और जब स्क्वायर हो गया तो ये भी 11 और ये भी 11, इसका रेडियस कितना मेरा आ गया 11। सिंपल था बस। इसमें दो थ्योरम यूज हुआ, एक थ्योरम तो ये यूज हुआ कि हम किसी बाहरी पॉइंट से, किसी ट्रायंगल पे बाहरी पॉइंट से एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होता है, और दूसरा ये हुआ कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के ये रेडियस साथ कितना एंगल बनाता है 90 एंगल बनाता है। ये दो थ्योरम यहाँ पे यूज हुआ। 11 हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है 11 में, ऑप्शन नंबर बी है 11। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 84 पे, 84 84 में बोल रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रोड एंड शेडो। अच्छा रोड और उसका शेडो, मान लेते हैं रॉड हो गया और इसका ये शेडो हो गया, यहाँ से इसे मिला लेते हैं। रेशियो दे रखा कितना 1:3, इसे मान लेते हैं हम क्या शेडो द लेंथ ऑफ रोड, लेंथ ऑफ रोड मेरा x हो गया, यानी 1:3 था ना, रेशियो को हटा कर हम x मान लिए, ये मेरा x हो गया 1x, और ये मेरा कितना हो गया √3x, तो ये मेरा x और ये शेडो है 3x है। एंगल बना लो, यहाँ थीटा एंगल बनेगा। अब कौन ऐसा फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में कि जिसमें क्या आता है P और B दोनों आता है, तो मेरे पास मालूम है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई B, तो tan थीटा P कितना है Px है और B कितना है √3x है, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/√3, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 किसका होता है tan 30 होता है, तो tan और tan आपस में इक्वल है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 85 में,
line form a joining -1 and 1 and 5 7 dividing a line x plus y equal to 4। यानी ये बोल रहा है कोई लाइन है ए बी, कोई लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। एक दे रखा कोऑर्डिनेट 1 और 1, बी दे रखा 5, 7 और एक जो है लाइन है इसे क्या होता है, इसे रेशियो में डिवाइड कर देता है। एक लाइन है जिसे रेशियो में डिवाइड करता है, जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसका इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं ये ए बी और इसे मान लेते पॉइंट क्या मान लेते हैं, पॉइंट पी मान लेते हैं। पी मान लेते हैं, इसे के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। के रेशियो 1 मान लो या m और n, कोई दिक्कत है, m और n मान चलते, ठीक है। हम मानते हैं m और n रेशियो में से डिवाइड करता है, ठीक है। अब हमको ये मालूम है p इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। p इक्वल टू होता है फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो p इक्वल टू हम मानते हैं क्या, तो यहाँ पे क्या दे रखा है mx2, m कितना, m तो m ही है, और x2 कितना है, x2 मेरे पास क्या है 5 है, प्लस n, x1 कितना है -1 m प्लस n, my2 यानी 7m, m इंटू 7 प्लस ny1 n इंटू 1 अपॉन m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं। अब इसे चेक करते हैं हम। अच्छा सबको मालूम है ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y होता है, कोई दिक्कत है, ये x होता है ये y होता है। इसे और अच्छा से हम लिखते हैं p इक्वल टू हो गया 5m माइनस n अपॉन m प्लस n, ये मेरा हो गया 7m प्लस n अपॉन m प्लस n हो गया, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, और हमें उसने दे रखा है जो लाइन इससे पास कर रहा है वो इसे सेटिस्फाइड करेगा। सिंपल बात है, जो लाइन इससे मतलब जो लाइन इससे पास हो रहा वो इसे सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ये जो इसे सेटिस्फाइड करेगा, यानी इसे तो हम सिंपल बात है x प्लस वाई क्या दे रखा 4 दे रखा, तो ये मेरा x हुआ और ये y हो गया, मतलब इस दोनों को प्लस करेंगे इक्वल टू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो करते हैं यहाँ पे x प्लस वाई यानी क्या हो गया 5m माइनस n अपॉन m प्लस n प्लस 7m प्लस n अपॉन m प्लस n इक्वल टू कितना दे रखा 4 दे रखा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम m और n, ये एलसीएम आ गया, एलसीएम सेम है तो 5m माइनस n प्लस 7m प्लस n, इसे हम मिटाते हैं इक्वल टू 4, 5m और 7m 12m, n और कैंसिल आउट हो गया अपॉन m प्लस n इक्वल टू 4 बाय 1, क्रॉस इंटू करते हैं 12m इक्वल टू 4m प्लस 4m, m को इधर ले आते हैं 12m माइनस 4m इक्वल टू 4n, 8m इक्वल टू कितना हो गया 4n। तो m और n का रेशियो निकालना है तो m इधर रखते हैं, n को इधर ले आए और 4/8 हो गया इधर, 4 2 8 1/2, यानी क्या m और n का रेशियो कितना हो गया 1:2। 1:2 किसी में है, ऑप्शन नंबर सी में 1:2। क्वेश्चन नंबर 86 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो सेकेंड टर्म क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा बच्चा लोग। ये दे रखा है ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नॉट सिमिलर नन ऑफ दीज, यानी सभी जो है वर्ग जो है सर्वांगसम होते हैं, समान होते हैं, समान नहीं होते हैं, इनमें से कोई नहीं। और सबको मालूम है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। स्क्वायर क्या होता है, आपको उसका साइड आप जो भी रखो देखने में एक जैसा लगता है, तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो सिमिलर यहाँ पे करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सेम टू सेम, यानी हूबहू वही फिगर आना चाहिए। अगर किसी स्क्वायर का साइड है 4 सेंटीमीटर है तो अगला स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर ही होगा।
तो दोनों आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, वरना नहीं होगा। अगर कोई स्क्वायर का साइड है 8 सेंटीमीटर और दूसरा उससे छोटा स्क्वायर जिसका साइड है 2 सेंटीमीटर, दोनों आपस में सिमिलर तो होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो द करेक्ट आंसर इज सिमिलर, ऑप्शन नंबर बी 86 को हो जाएगा सिमिलर। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 87 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द नंबर ABCD फॉर्म एन AP, अच्छा ABCD जो है AP फॉर्म में ABCDE AP फॉर्म में है, तो हमें वैल्यू निकालना है किसका, हमें वैल्यू फाइंड करना है A माइनस 4B प्लस 6C प्लस 4D माइनस 4D प्लस E का। देखते हैं क्या होता है। अब ये जब आपस में हम सबको मालूम है, अगर कोई नंबर AP, कोई सीरीज अगर AP में होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस यानी क्या होता है, सार्वंतर, हिंदी में सार्वंतर आपस में इक्वल होता है। तो सभी का कॉमन डिफरेंस इक्वल हुआ होगा। मतलब अगर हम लेट अगर कर ले हम B माइनस A मतलब क्या, D कॉमन डिफरेंस, C माइनस B इक्वल होगा D माइनस C इक्वल E माइनस D, है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगला टर्म माइनस उससे पिछला टर्म में। तो सभी कॉमन डिफरेंस आपस में सेम होगा, उसे हम मान लेते हैं बराबर किसका, मान लेते चलो M मान लेते हैं, है ना। हम ये मान लिए इसे कॉमन डिफरेंस आपस में सेम है, वो M के बराबर है। चलो ठीक है ना। अब इसे लिखते हैं हम A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E को कुछ अलग तरीका से लिखते हैं। यानी इसे हम लिख सकते हैं A माइनस B माइनस 3B, 4B तो हो गया। अब इसे लिखते हैं हम 3C प्लस 3C, इसे लिखते हैं हम हो गया, इसे तो 3D माइनस D प्लस E। तो हमने क्या किया, सबको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। A माइनस 4B को हम लिखा B माइनस 3B, 4B हो गया। 6C को हम लिखे प्लस 3C प्लस 3C, 4D को लिखे हम 3D माइनस D, E को हम जैसे था वैसे छोड़ दिए। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ मेरे पास आ गया A माइनस B, और यहाँ कॉमन हम लेते हैं, अगर माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा B माइनस C। यहाँ अगर कॉमन लेते हैं, हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा C माइनस D, और यहाँ माइनस कॉमन अगर लेते हैं, प्लस कॉमन लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा E माइनस D। अब देखते हैं, तो A माइनस B मेरे पास कहीं है नहीं, B माइनस A है, तो B माइनस A कैसे बनेगा, अगर माइनस यहाँ कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा मेरा B माइनस A, ठीक है। अगला टर्म मेरा C माइनस B है, C माइनस B, तो ये संभव तब है जब ये प्लस हो जाए 3, ये हो जाए मेरा क्या हो जाए C माइनस B, ठीक है। अब देखो, अब ये प्लस 3 है, C माइनस D, सॉरी यहाँ C माइनस D है और यहाँ D माइनस C, तो माइनस को मत लेना पड़ेगा, माइनस 3 आ जाएगा D माइनस C प्लस E माइनस D, तो यहाँ है ही। अब देखो B माइनस A, C माइनस B, D माइनस C और E माइनस D बराबर क्या, M है। तो यहाँ मेरा कितना हो गया, M प्लस 3 इंटू M माइनस 3 इंटू M प्लस M, कितना आ गया, माइनस M प्लस 3M माइनस 3M प्लस M। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। बस इसमें और कुछ नहीं था, इसमें सबसे बड़ा काम था आप इसे कैसे अरेंजमेंट कर पाते हैं, यानी इस क्वेश्चन को आप कैसे सजा पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने क्वेश्चन को क्या किया, इस फॉर्म में अरेंजमेंट किया जिसका वैल्यू हम पुट आराम से कर सके, इसके लिए थोड़ा ये लेंथी हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो गया C, ऑप्शन नंबर 0।
क्वेश्चन नंबर 88 बोला इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। देखते हैं क्वेश्चन दे रखा हमको एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। इसे सॉल्व अगर हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी इक्वल टू 0। और सबको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब हमको मालूम है, तो हमको वैल्यू पुट करना कि इसका अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू निकालना। पहले इसे इंटू करते देखते ये आता क्या है, इसका ओरिजिनल फॉर्म है क्या। इसका ओरिजिनल फॉर्म अगर देखते हैं इंटू करने पर मिलता है ये अल्फा इंटू क्या है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा बीटा हो गया, प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा, फिर ये अल्फा इंटू बी बीटा प्लस 1 इंटू 1 क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा और 1 है, यानी हम देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 है, सम ऑफ 0 है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म है, कोई बात नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा सबको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्य को योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो बी क्या होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या होता है बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स कोफिशिएंट कितना है माइनस पी है, और फॉर्मूला के माइनस और पहले से माइनस है माइनस पी अपॉन ए कितना है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या 1 यहाँ पे हिडन है, तो 1 हो गया। पहले अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या सी बाय ए। तो सी कितना मेरे पास है, सी यहाँ पे ये दोनों सी मेरा हो गया, कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। सी मेरे पास अगर पी प्लस सी बाय 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए, तो पहले से माइनस है, एक माइनस और लगाएंगे तो प्लस हो गया, पी प्लस 1 और प्लस 1। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया माइनस पी प्लस सी प्लस पी प्लस 1। तो यहाँ पी कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया सी प्लस 1 आंसर। तो सी प्लस 1 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सी प्लस 1। अब आते क्वेश्चन नंबर 89। बोला द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन दैट कैन बी कार्वेड आउट ऑफ द सॉलिड रेडियस। अच्छा, किसी मतलब है किसी सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब ऐसा हो तो कुछ ऐसा, ये तो आप खुद बना, बहुत इजी क्वेश्चन है। हेमिस्फीयर में क्या करना, एक कोन सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो मैक्सिमम होना संभव तब होगा जब इसका रेडियस बराबर होगा। और एक बात याद रखिए, जो इसका रेडियस है, हाइट की बात करें तो इसका जो रेडियस है वही क्या होगा, इसका हाइट भी हो जाएगा। यानी जो होगा, जो हमारे जो ये हेमिस्फीयर जो रेडियस होगा वो उसी कोन का क्या होगा हाइट होगा। यानी हम बोल सकते हैं H इक्वल टू आर। और वॉल्यूम वी मैक्स मेरा क्या हो जाएगा, वी मैक्स वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है यहाँ पे, H इक्वल टू आर कर दो, आंसर आ गया मेरा 1/3 पाई इंटू आर क्यूब। यानी इसका आंसर आ गया, परफेक्ट आंसर पाई आर क्यूब बाय 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सर्कल है, इसका उन्होंने ऐसा कुछ फिगर दे रखा है, एंगल दे रखा है x और ये P दिया, A B और ये O दे रखा है।
बोला इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ द सेक्टर APB इज 5/8 ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, द वैल्यू ऑफ x। यानी बोल रहा है ये दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, सेक्टर APB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, तो x का मान ज्ञात करें। कोई बात नहीं, इसलिए क्या बोला था फिगर द सेंटर ऑफ सर्कल द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले आपको याद आना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे कितना है? थीटा यहाँ पे x है, x/360 इंटू पाई। r कितना? r मेरा OA या OB मान लो, कोई दिक्कत नहीं, OA मान लो या OB, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्कल का रेडियस क्या तो सेम होता है, पाई इंटू r स्क्वायर, यानी OA के स्क्वायर हम करते हैं। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। बोला एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है? एरिया ऑफ सर्कल के 5/18 के बराबर है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। पाई r कितना होगा? OA का स्क्वायर का कितना? 5/18, 5/80। पाई स्क्वायर खत्म हो गया, OA स्क्वायर खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास आ गया x/360 इक्वल टू 5/18। तो 18x इक्वल टू 360 इंटू 5। तो x इक्वल टू 360 इंटू 5/18। 18 2 जा 30, 20 हो गया, और 25 जा 100। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 100। तो 100 कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 91 है, 2 dice are rolled together, the probability of getting an even number on both the dice। हम यहाँ पे कुछ इवेंट लिख लें जो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो हम देखिए, हो सकता है पहला डाइस पे 2 आए, दूसरा पे 2 आ जाए, पहला पे 6, दूसरा पे 6, पहला पे 4, दूसरा पे 4, दोनों सब इवेंट नंबर है। पहला पे 2, दूसरा पे 4, पहला पे 4, दूसरा पे 2, पहला पे 2, दूसरा पे 6, पहला डाइस पे 6 और दूसरा पे 2। इसी तरह हम कुछ मतलब पॉसिबल लिख दिए। और ये मालूम होना चाहिए, अगर 2 डाइस फेंका जा रहा है तो नंबर ऑफ मतलब टोटल चांसेस कितना आएगा? तो हमको फार्मूला मालूम है n स्क्वायर। n मतलब नंबर ऑफ फेस होता है, तो हमको मालूम है डाइस में क्या होता है, नंबर ऑफ फेस 6 होता है, और 6 का पावर 2 कितना होता है? 36। तो इसका हम लिख सकते हैं 36 टोटल हो गया, और यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है, यदि इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ एंड द कर्व सरफेस एरिया विल बी। यानी बोला अगर किसी सिलेंडर में रेडियस को डबल कर दें और हाइट को आधा कर दें, क्या फर्क पड़ा? देख लेते हैं। हम ये मान लेते हैं h1 मान लेते हैं, क्या h मान लेते हैं, और r1 मान लेते, क्या r मान लेते। मतलब क्या, ये बदलने से पहले ओरिजिनल है, यानी h1 मान लिए हैं, h मान लिए हैं, r1 मान लिए r। तो इसका CA से क्या होता है फॉर्मूला? 2πRh। ये सिंपल हो जाए, 2π r कितना मेरा है? r ही है, और h ये हो गया, 2πRh हो गया। और जब इसे बदलते हैं तो क्या मेरा हो जाएगा? h2 मेरा कितना हो जाएगा? 2h। क्या बोला इसने? सॉरी, रेडियस को डबल करना, हाइट को आधा करना। हाइट मेरा h/2 हो जाएगा, और r2 मेरा कितना आ जाएगा? 2r। पहले r था, अब क्या हो गया? 2r हो गया। तो इसका CA से निकालते हैं फॉर्मूला 2πRh। 2π r कितना हो गया? 2 इंटू r। h कितना हो गया? h/2। कैंसिल आउट कर लो, ये कट गया, क्या आ गया? 2πRh। तो ये भी 2πRh और ये भी 2πRh, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, नो एनी इफेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, यानी सेम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 93 बोला इफ द मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सबको मालूम होना चाहिए मीन इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो मीन कितना है दे रखा है? मीन दे रखा है 7.5 इक्वल टू
सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है इसने 120 प्लस के 120 प्लस 3k और सिग्मा एफ कितना दे रखा है 30। अब इसमें बस के की वैल्यू निकालना है और कुछ भी नहीं है, तो क्रॉस इंटू हम करते हैं 7.5 इंटू 30 इक्वल टू 120 प्लस 3k। कैंसिल ये उड़ाते हैं इसको, ये खत्म। तो 3 5 ज़ा 15 3 से 21 22 3 5 ज़ा 15 3 से 22 2 to 5 120 प्लस 3k। ठीक है, देख लेते हैं 2 to 5 माइनस 120 इक्वल टू 3k। कैंसिल अब माइनस कर लो 5 0 1 105 3k। के इक्वल टू कितना आ गया, के इक्वल टू 105 बाय 3 3 3 9 3 5 15 के इक्वल टू 35। द करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 94 क्वेश्चन 94। 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B than the present age of A। यानी 5 वर्ष पहले A की उम्र B की उम्र के 3 गुनी थी और 3 वर्ष बाद A की उम्र B की उम्र की 2 गुनी होगी, तो A की वर्तमान उम्र क्या होगा बताते हैं, देखते हैं। हम मान लेते A और B मेरे पास है, A ये B है। A का परसेंटेज मान लिया कितना X मान लिए, B का परसेंटेज क्या Y मान लिया। इसने बोला क्या 5 years ago, 5 years ago क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस 5। 5 years ago ये कितना हो जाएगा y माइनस 5। 5 years ago क्या है, a जो है b से कितना गुना है। 5 years ago a was thrice as old as b, b से 3 गुना है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस 15 x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। एक ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब अगला क्या बोलता है 10 years later एंड 10 years later 10 साल बाद एंड 10 years later 10 साल बाद, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 10 साल बाद ही x प्लस 10 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा y प्लस 10। 10 years later A shall be twice, ये मेरा A हो गया और ये B हो गया। 10 years later जो है A जो है B का क्या है 2 टाइम्स है, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ये आ गया मेरा x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप करते क्या इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 2 को ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या देख लेते हैं आंसर ठीक ठाक है। पहला बोला 5 years ago, 5 years ago A was thrice as old as B। 3 5 15 x माइनस 5 x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10, सही है। फिर बोला एंड 10 years later 10 साल बाद A shall be twice as old, 10 साल बाद x प्लस 10 और ये y प्लस 10। A shall be twice as old as B, x प्लस 10 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y 20 माइनस 10 ये ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 मेरा कितना हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और ये x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10। दोनों को ऐड करते, दोनों को ऐड नहीं करना, सब्सट्रैक्शन करना, तब तो x कटेगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट मेरा हो गया। और 3y प्लस 2y माइनस y इक्वल टू माइनस 20, तो y आ गया मेरे पास 20। तो कहीं पुट कर लो,
जब y 20 आ गए तो यहाँ पुट कर लो y की वैल्यू x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, x माइनस 60 इक्वल टू -10, x कितना हो गया -10 प्लस 60 यानी कितना आ गया 50। तो एक क्या पूछा इसने, व्हाट इज द एज ऑफ ए का जो है वर्तमान उम्र कितना है, तो इसका आंसर 50 आ जाएगा। तो 50 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी पे 90 बना रहा है। देन साइड ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हुआ, सिंपल बात है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। आइसोसेलेस है, ये दोनों इक्वल होगा, और ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये जितना उतना ये भी होगा। लेकिन आंसर कौन टर्म दिया, आंसर दिया एसी टर्म, मतलब क्या इसे भी एसी माना, ये भी एसी, यानी क्या एसी बराबर क्या होगा, ए बी होगा। अब सबको मालूम है कि हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या देखें, पी बी कितना है, एसी है, रूट एसी का स्क्वायर। बी बी क्या है, एसी है, क्यों एसी है, क्योंकि एसी बराबर ए बी है, ये भी मेरा एसी का स्क्वायर हो गया। आंसर आ गया रूट अंडर 2ac स्क्वायर। एसी स्क्वायर से एक एसी बाहर, तो रूट अंडर 2 इंटू एसी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यहाँ दे रखा है एसी इंटू रूट टू, बात दोनों सेम है। आप लिख लो 2 इंटू रूट 2 इंटू एसी या एसी रूट 2, दोनों बात क्या है, सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 96 पे आते हैं। दिया x इक्वल टू, इसने दिया x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू दिया इन्होंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये बोल रहे हैं क्या, हम निकालना x प्लस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, निकालने बोल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, निकालते हैं। तो x प्लस वाई मतलब क्या, x प्लस वाई इक्वल टू, ये x का वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई मेरा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से इस दोनों में 2 कॉमन हम आराम से ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ कर दो, इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 यानी कितना आ गया 3 आंसर। द करेक्ट आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर ए। अब ये बोला ये 3 नंबर जो एपी में है, तो एपी में के का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। इसने बोला इफ 3k प्लस 7, 3k प्लस 7, k प्लस 19 एंड 2k प्लस 1 आर इन द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब एपी में तो सबको मालूम है कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो ये माइनस ये क्या होता है, ये टर्म माइनस ये टर्म, यानी a2 माइनस a1, 3k प्लस 7 इक्वल टू ये माइनस ये 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 19, तो k प्लस 19 माइनस 3k माइनस 7 इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 19। यहाँ कितना आ गया माइनस 2k और प्लस में कितना आ गया 12 इक्वल टू k माइनस में 18, इसको k को इधर ले आते हैं, माइनस 2k माइनस k इक्वल टू माइनस 18 माइनस 12 माइनस 3k इक्वल टू माइनस 30, माइनस कैंसिल आउट, k इक्वल टू 30/3। इतना आंसर आ गया 10 आंसर। तो वैल्यू ऑफ k इज 10, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आते आगे क्वेश्चन।
अब इसने बोला है a माइनस बी ए एंड a प्लस बी आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है तो क्यूबिक पोलिनोमियल का 0 3 होता है, 3 0 निकलता है। तो इसने दिया पहला 0 दिया इसने, मान लो अल्फा इक्वल टू उसने दे रखा कितना a माइनस बी, बीटा दे रखा इन्होंने बीटा इक्वल टू a, और गामा इक्वल टू कितना दे रखा है a प्लस बी, आर जीरो ऑफ पोलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, हम दे रखा मेरे पास पोलिनोमियल क्या दे रखा पी एक्स मान लेते हैं इसको, ये हमको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमको मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, जीरो का प्लस होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय, तो माइनस बी कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा मेरे पास कितना है a माइनस बी, और बीटा कितना है तो 0, तीनों 0 होगा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू है माइनस बी बाय, अल्फा कितना हो गया a माइनस बी, बीटा कितना हो गया a, गामा कितना हो गया a प्लस बी इक्वल टू कितना माइनस बी बाय, तो माइनस बी, बी मतलब हम पहले बात कर चुके, बी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ बी मेरा कितना हो गया -3, और फॉर्मूला का माइनस भी लगाएंगे, और a कितना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, ये कट गया, 3a इक्वल टू आ गया +3, a मेरे पास आ गया 3/3 यानी क्या 1, यानी a तो निकल गया, हमें निकालना है b निकालना है। तो b निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, b निकालने के लिए हमें यूज करना अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा सी बाय, तो अल्फा यहाँ पे कितना a माइनस बी है, a माइनस बी, बीटा कितना है a है, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा कितना है a इंटू गामा कितना है a प्लस बी, फिर है गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा यानी a माइनस बी और a प्लस बी कितना होता है c बाय, c कितना यहाँ पे है 1/1। ठीक है, तो यहाँ इंटू करते आगे मेरा a स्क्वायर माइनस ए बी, ये इंटू करते हैं प्लस a स्क्वायर ए बी, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से कैंसिल आउट कुछ हो रहा है, ए बी कैंसिल आउट हो रहा, यहाँ a स्क्वायर कितना आ गया 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, a का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 1 आ चुका है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल आउट हो गया, बी क्या हो गया मेरा b इक्वल टू प्लस माइनस √2। हम क्वेश्चन क्या निकालने बोला a प्लस बी, a मेरा 1 हो गया, b कितना हो गया प्लस माइनस √2, a प्लस माइनस √2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 a है, a प्लस माइनस √2। अब 99 क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द HCF, अब HCF निकालने बोल रही है, फाइंड द HCF। यहाँ पे दे रखा है a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई क्यूब, c इक्वल टू दे रखा है ए बी है। अब बोला HCF मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में मैच कर रहा है, दोनों में क्या मैच कर रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी एक x, इसमें 3x है तो एक x लेंगे, इसमें वाई स्क्वायर, इसमें y 3 है, क्या लेंगे वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, एक्स वाई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अब बोला 100 नंबर क्वेश्चन, बोला अ डैश इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। बोला अ डैश इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक सत्यापित कथन जिसका इस्तेमाल दूसरे कथन को सत्यापन में किया जाए वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लेमा। क्या कहता है? आपने पहला चैप्टर में लेमा के बारे में बहुत सारा पढ़ा है ना, डिवीजन लेमा। तो मेन होता है लेमा, इसे बोलते, इसका सही आंसर क्या हो? लेमा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब फिजिक्स कुछ क्वेश्चन है, इसे बस टिक करवाते हैं, फिर बाद में हम देखें अगला सब्जेक्ट अगर टाइम मिला तो। फिजिक्स 56 क्वेश्चन है। अ पॉजिटिवली चार्ज particle project towards west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ अपवर्ड। क्या हुआ? 56 का आंसर क्या हुआ? 56 का हुआ अपवर्ड। नेक्स्ट 57 है। The device used for producing the electric current is called generator, ammeter, galvanometer। तो करेक्ट आंसर जनरेटर। 57 क्या हो जाएगा? जनरेटर। A wire resistance 20 ohm is bent in the form of closed circle. What is the effective resistance between 2 points A and B and the ends of any diameter of circle? इसका सही आंसर 5 ओम होगा। 58 होगा 5 ओम। 59 the effective resistance of the A and B, इसका आंसर हो सकता है must be 10। A cylindrical conductor of length I and uniform cross section A has a resistance R. Another conductor of length 2I and resistance R of the same material has area of cross section is, इसका आंसर 2A। क्या हुआ? 2A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या डबल हो जाएगा। An electric bulb is related 22 volt and 100 watt when is operate on 110 volt. The power of consumed will be, इसका 25 वाट हुआ। 25 वाट आंसर नंबर है क्वेश्चन नंबर 61। इसको अच्छा सा टाइम मिला सॉल्व कर देंगे हम। Which of the following term does not represent electric power of circuit? तो इलेक्ट्रिक पावर फॉर्मूला आई स्क्वायर आर बी होता, वी आई होता, बी स्क्वायर आर बी होता, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज आई आर स्क्वायर। 62 का। A soft iron bar is introduced inside the current carrying solenoid. The magnetic field inside the solenoid is will be increase होगा, increase करेगा वो। इसका 63 हो जाएगा increase। 64 A magnified real image is formed by a convex lens when the object is at between f and 2f, between f and 2f। और 65 क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन फिर छाप दिया, मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ पे। 66 The bluish color of the water is deep sea in due to the scattering of light। क्या होता है? Scattering of light। 66 हो जाएगा scattering of light, of light। Refractive index of glass maximum for the light is violet color। सबसे ज्यादा क्या होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो बैंड करता है। कन्वेक्स यानी यहाँ लिखते हैं आंसर 67 का वायलेट। अब 68 यहाँ twinkling of star due to the atmospheric refraction of light by different layers of varying refractive index। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो 68 का सी। A convex lens of power 4D plus 4D is brought
इन द कॉन्टेक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ पावर 2d माइनस 2d द पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है P1 प्लस P2, यानी क्या माइनस +4 माइनस 2 इक्वल टू +2, 60 क्या है 69, 69 को होगा +2, 70 in case of real and inverted image the magnification of mirror is negative, 70 हुआ नेगेटिव। ठीक है, टाइम मिला तो सॉल्व करने की कोशिश करें, वरना हम आपको बता अपना आंसर चेक कर सकते हैं फिजिक्स और मैथ। अगर इसमें कुछ हमसे कुछ गलती हो गया होगा, बनाने में कोई मिस्टेक हो गया तो आप लोग कमेंट करें और बताएं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे हम भी कुछ मोटिवेट हो जाएं। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में कभी। बाय बाय।